अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 24 और टॉपिक है हमारा रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन आवर बॉडी। सबसे पहले हम जो है वो कैल्शियम को डिटेल के साथ रीड करेंगे आज, और ये दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास कैल्शियम जो है इसको हम देखते हैं, इसका फंक्शन क्या है। हमने लास्ट टाइम टेबल पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने कैल्शियम को डील किया था, लेकिन आज हम डिटेल के साथ जो है कैल्शियम को रीड करेंगे। सबसे पहले कैल्शियम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स और टीथ बनाने के अंदर इन्वॉल्व है। हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स बनती हैं और बोन्स के ऊपर बोन्स के दो पोर्शन होते हैं। बोन का आउटर पोर्शन होता है कंपैक्ट, जो हमें वाइट नजर आता है बोन का, और इंटीरियर पोर्शन होता है जिसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। तो जो आउटर पोर्शन है ना कंपैक्ट बोन, उसके ऊपर कैल्शियम की डेपोजिशन होती है। तो वो कैल्शियम जो है, इसके अलावा जो हमारे टीथ हैं, टीथ भी किससे मिलकर बनते हैं, ये इनकी जो रेगुलेशन होती है, ये मेंटेनेंस होती है, वो भी किससे होती है, वो होती है कैल्शियम से। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट क्या है, बोन्स एंड टीथ। तो हेल्प क्या करेगा, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है, यानी कि चीजों को एक दूसरे के ट्रांसपोर्ट करने का मैकेनिज्म, उसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। हम कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। दूसरा पॉइंट, कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों से बनते हैं। एक होता है इनके अंदर सेल्स, जिनको हम कह सकते हैं बोन सेल्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दूसरी चीज जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर वो होते हैं फाइबर्स, जो कि इसको रेगुलेट करते हैं। और तीसरी चीज होती है कोलेजन। यानी ये तीन चीजें बेसिकली फाइबर्स, कोलेजन और बोन्स जो हैं इसको मेंटेन करते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी कैल्शियम से मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है क्लास के हमारे पास एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको एक्टिवेट होने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, तो हम इसको कहते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स कैल्शियम इज यूज्ड। उसके बाद हमारे पास है ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, दो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक का नाम है थ्रोम्बिन। क्या नाम है, थ्रोम्बिन। और दूसरा का नाम है फाइब्रिनोजिन। इन दोनों जो प्रोटीन्स हैं इनको ये है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, और इनकी एक्टिवेशन के लिए जो है हमें एंजाइम जो चाहिए होते हैं उन या कह सकते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये कैल्शियम जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम इंक्लूडिंग मिल्क, चीज, एग्स, यॉक, बीन्स, नट, कैबेज। यानी ये हमारे पास सोर्सेज आ गए। उसके बाद है डेफिशिएंसी इफेक्ट, कि अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में कम हो जाए तो क्या होगा। अगर कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो नर्व इंपल्स की जो जनरेशन होती है, हमारी बॉडी में जो मैसेज आता है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में न्यूरॉन्स की मदद से, तो वो मैसेज जो है वो स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी किस्म की रुकावट के बगैर हमारी पूरी बॉडी में जो है स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, और हम इसको कहते हैं मसल टैटनिंग। क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज और नर्व इंपल्स विच कॉजेस टैटनिंग। क्लियर हो गया। उसके बाद है हमने अब कहा था कि जो कैल्शियम होते हैं ये बोन्स को बनाने में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैल्शियम है ये अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी, कंपैक्ट बोन नहीं बनेगी। उसके बाद है ब्लड क्लॉट स्लोली, क्योंकि अभी हमने कहा था जो थ्रोम्बिन है या फाइब्रिनोजिन है या हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर हमारी बॉडी में ये ना होगा तो ब्लड क्लॉट्स जो है वो स्लोली बनेंगे, कट जो है वो वहां पर ब्लड क्लॉट देर से बनेगा, और जख्म अगर लग जाता है तो उसकी जो रिकवरी होगी वो भी देर से होगी। नेक्स्ट है आयरन।
आयरन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर 95%, ये आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे, 95% एक प्रोटीन होती है जिसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर प्रोटीन होती है जिसको हम नाम देते हैं मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनमें आयरन होता है। और आयरन जो है, अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका काम होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। किस वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। आयरन का काम क्या हुआ फिर? इट इज रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी होता है। एंड मायोग्लोबिन मसल प्रोटीन, मायोग्लोबिन मसल प्रोटीन को कहते हैं और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल प्रोटीन को कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है सेलुलर रिस्पायरेशन रिक्वायर्ड आयरन। एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो पायरिक एसिड में, फिर पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है कह सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल, और लास्ट में फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करके एनर्जी बनाई जाती है। तो उस सारे मैकेनिज्म के अंदर हम कह सकते हैं आयरन जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद है सपोर्ट इन इम्यून फंक्शन। हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है दो तरह का है, एक है लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरा इम्यूनिटी सिस्टम जिसमें जो है वो एंटीबॉडीज और एंटीजन अपना रोल प्ले करते हैं। उनके अंदर भी जो है वो आयरन अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है सोर्सेज। ह्यूमन गेट आयरन फ्रॉम मीट, एग, यॉक, वोल मीट, वाइट मीट कहते हैं, फिश, स्पाइनिश एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन साग जो है, मस्टर्ड ब्रासिका कंपेस्टस को कहते हैं। उसके बाद डेफिशिएंसी इफेक्ट। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो जो ट्रांसपोर्ट होगी ऑक्सीजन की वो भी रुक जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होगा, ब्लड क्लॉटिंग कह रहा हूँ, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगी। रिस्पायरेशन का प्रोसेस सही नहीं होगा, बहुत सारे एंजाइम की जो है वो एक्टिवेशन नहीं होगी। Most common deficiency in worldwide which is called anemia. Anemia is the condition when the red blood cells are formed immature because due to the deficiency of iron, hemoglobin protein is not fully developed, so the transport of oxygen from one place to another place is reduced. Next है हमारे पास कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से या हमें जो अगर हमारी बॉडी के अंदर हार्ट डिजीज होती हैं, हाइपरटेंशन होता है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमें ऐसी फूड खानी चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम के जो है न्यूट्रिएंट्स गुड हों, साल्ट्स कम कंसंट्रेशन में हों और पोटाशियम हाई कंसंट्रेशन में हों। ऐसी फूड अगर हम खाएंगे तो इससे हाइपरटेंशन और किडनी स्टोन्स जो हैं वो नहीं होंगे। तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाइपरटेंशन और किडनी स्टोन जो है हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आंसर है गुड कैल्शियम फूड विद लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम व्हेन वी इनटेक इनटू आवर बॉडी, इट विल रिड्यूस द किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन एंड आल्सो रिड्यूस द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।